भारत में मुद्रा प्रणाली भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। आरबीआई के मौद्रिक नीति का नाम नीतिगत दस्तावेज है। रुपया नाम का सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी ने लगभग 1542 ईस्वी में जारी किया था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में तथा कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन 1862 में हुआ था। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 से प्रारंभ हुई। मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार 1949, 1966 तथा 1991 में हुआ। भारत में सिक्कों की टकसाल मुंबई 1830, हैदराबाद में 1903, कोलकाता 1950 और नोएडा 1989 में हुआ। 10, 500, 500 मूल्य के नोट करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र छापती है। देवास मध्य प्रदेश में स्थित बैंक नोट प्रेस 20, 50, 100, 500 मूल्य वर्ग के नोट छापती है। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। 1 रुपये के नोट और उसमें कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर 1956 में अपनाया गया। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। भारत में मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा जारी की जाती है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष है 2011-12। मुद्रास्फीति में ऋणी या लेनदार को लाभ होता है, मुद्रास्फीति में देनदार को हानि होता है। 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया। वर्तमान में यूरो 19 देशों की मुद्रा है। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात से प्राप्त करता है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष चीन के पास है। सबसे अधिक महंगी मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। भारत ने वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता प्राप्त की। 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नया चीन R डिजाइन की, जिसके डिजाइनकर्ता D उदय कुमार मिला। कला एवं संस्कृति भारतनाट्यम दक्षिण भारत तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली कर्नाटक संगीत शैली कहलाती है। कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदर दास हैं। त्यागराज, मुथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। भारतनाट्यम के प्रमुख घराना है मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम एवं पांडनलूर। लीला सैमसन, त्रिमालिनी, साराभाई, यामिनी, कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम के कलाकार हैं। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की गीतों की भाषा मलयालम है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी कथक के प्रमुख कलाकार हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वलतोल नारायण मेनन, आनंद विश्वरामन, कृष्ण कुट्टी कथकली के कलाकार हैं। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्रा, डोना गांगुली का संबंध ओडिसी नृत्य से है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। मयूरभंज का छौओ युद्ध संबंधी नृत्य है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। सबसे पुराना प्राचीनतम वाद्य यंत्र बीना है। राग भैरवी प्रातःकाल गाया जाता है। राग मियाँ की मल्हार तानसेन की रचना है। हरि प्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। अमजद अली खां प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। सितारा का जनक अमीर खुसरो कहलाते हैं। पंडित भीमसेन जोशी गायन से संबंधित है। मुक्तेश्वर मंदिर जो उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। यह नागर शैली का उदाहरण है। नागर शैली का विकास गुप्त काल में तथा गंधार शैली का कुषाण काल में हुआ है। कांची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बेदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी एवं तिरुपति द्रविड़ मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित को वेसर शैली कहते हैं।
होयसलेश्वर, हेलेवीड, वैष्णव मंदिर वृंदावन बेसर शैली के उदाहरण हैं। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सरोद में 19 तार होते हैं। विमुद्रीकरण बंद कर दे जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तब इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण करने का मुख्य कारण कालाधन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकी गतिविधि पर अंकुश लगाना है। भारत में अभी तक 3 बार 1946, 1978 वर्ष 2016 तथा स्वतंत्र भारत में 2 बार 1978, 2016 में विमुद्रीकरण हुआ है। सर्वप्रथम 12 जनवरी 1946 को आरबीआई गवर्नर DC देशमुख ब्रिटिश शासन में 500, 1000 तथा 10,000 के नोट को बंद किया गया था, जिसे वर्ष 1954 में पुनः शुरू किया गया। दूसरी बार 16 जनवरी 1978 को आरबीआई गवर्नर IG पटेल मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा 1000, 5000 तथा 10,000 के नोट बंद किए गए थे। वर्ष 1987 में पुनः 500 रुपये के नोट को प्रचलित किया गया था तथा वर्ष 2000 में 1000 रुपये के नोट को पुनः प्रचलित किया गया। तीसरी बार 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 तथा 1000 के रुपये के नोट का विमुद्रीकरण किया गया तथा सरकार ने इनके बदले 500 व 2000 के नए नोट जारी किए। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के पश्चात आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसे के सिक्के बंद कर दिए गए। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। यह आदर्श वाक नरेंद्र मोदी का है। 2000 के नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड मैसूर में छापती है। 1944 में रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा एम्बाटर मार्क का प्रयोग किया। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये के मुद्रा में छापा गया था। 10,000 रुपये के नोट को सर्वप्रथम 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित किया गया था। 2000 रुपये का पहला नोट वर्ष 2016 में जारी किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट तथा 1000 रुपये मूल वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है। विमुद्रीकरण का प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है।